अगर आप एक सीएनसी ऑपरेटर हो तो आपने टूल होल्डर शैंक्स के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो ये बहुत बुरी बात है। आपको मिलिंग मशीन में यूज होने वाली इस शैंक्स के बारे में पता होना ही चाहिए अगर आप एक सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। होल्डर शैंक बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी मिलिंग मशीन में टूल होल्डर लगाते हैं तो उसका एक हिस्सा होता है जो मशीन की स्पिंडल के अंदर जाता है। उसी हिस्से को कहा जाता है होल्डर शैंक। आसान भाषा में बोले तो शैंक मतलब होल्डर का पीछे वाला हिस्सा जो मशीन के साथ जुड़ता है। बेसिकली ये स्पिंडल में टाइटली फिट हो जाता है ताकि होल्डर स्पिंडल के घूमते टाइम स्लिप ना करे, हिले ना और टूल बिल्कुल स्टेबल रहे। होल्डर शैंक का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मशीन का स्पिंडल सिर्फ वही शैंक एक्सेप्ट करता है जो उस डिजाइन के साथ मैच हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी होल्डर उठाया और किसी भी स्पिंडल में डाल दिया। जैसे कुछ मशीन्स में सिर्फ बीटी शैंक एक्सेप्ट करती है मशीन, कुछ एचएसके और कुछ कैप्टो। अगर इनके नाम पहली बार सुने हैं तो फिक्र मत कीजिए, हम आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब ये तो हो गया कि होल्डर शैंक होती क्या है। अब बात करते हैं कि शैंक कितने तरह की होती है और हर एक शैंक का यूज कहाँ और क्यों किया जाता है। तो हम सबसे ज्यादा यूज होने वाली इन टॉप 6 शैंक के बारे में आज बात करेंगे, जिनमें आती है R8 शैंक, SK यानी कि स्टीप शैंक, कैट यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कैटरपिलर शैंक, कैप्टो शैंक, HSK शैंक एंड BT शैंक। तो ये 7 कॉमन होल्डर शैंक टाइप्स अलग अलग मशीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। तो चलिए हर एक शैंक को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं R8 शैंक से। जब हम पुरानी मैनुअल मशीन्स की बात करें जैसे ब्रिज पोर्ट टाइप मशीन्स, तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला शैंक होता है R8 शैंक। ये एक बेसिक और सिंपल डिजाइन वाला शैंक होता है जो खास तौर पर उन मशीन्स के लिए बनाया जाता था जिनमें ऑटोमेटिक टूल चेंजर नहीं होता था। R8 शैंक एक टेपर्ड सिलेंडर शेप में आता है, मतलब हल्का सा पतला होता गया सिलेंडर जिसे स्पिंडल के अंदर ड्रॉ बार से खींचकर टाइट किया जाता है। अब ड्रॉ बार क्या चीज होती है? ड्रॉ बार एक लंबा बोल्ट होता है जो मशीन के ऊपर से स्पिंडल के अंदर जाता है और R8 शैंक के पीछे वाले थ्रेड को पकड़ के स्पिंडल के अंदर खींच लेता है। इस प्रोसेस से टूल स्पिंडल में फिक्स हो जाता है। अब R8 शैंक की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि मैनुअल टूल चेंजिंग के लिए बनाई है। इसमें ऑटोमेटिक टूल चेंजर पॉसिबल ही नहीं होता एंड इस शैंक में ना तो फेस कॉन्टैक्ट होता है एंड ना ही फ्लैंज लॉकिंग होती है। इसलिए हाई स्पीड मशीनिंग के टाइम इसमें वाइब्रेशन एंड रन आउट आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी वजह से R8 सिस्टम को मॉडर्न सीएनसी मशीन्स में यूज नहीं किया जाता। लेकिन आज भी ITI कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स और पुरानी वर्कशॉप्स में ये सिस्टम चल रहा है क्योंकि ये सस्ता है, सिंपल है और मेंटेनेंस फ्री होता है। अगर आप बेसिक लेवल पे मशीनिंग सीख रहे हैं या किसी मैनुअल मशीन पे काम कर रहे हैं तो R8 शैंक आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है SK शैंक। जब हम यूरोपियन स्टैंडर्ड मिलिंग मशीन्स की बात करते हैं तो वहां पर एक कॉमनली इस्तेमाल होने वाला शैंक होता है SK शैंक, जिसे कई बार लोग स्टीप टेपर शैंक या ISO टेपर भी कहते हैं। इसका डिजाइन देखने में काफी हद तक BT शैंक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं, खास करके बैलेंसिंग और माउंटिंग स्टाइल में। SK शैंक का टेपर एंगल भी वही होता है जो BT और कैट शैंक में होता है, यानी कि 7/24 टेपर। इसका मतलब है कि इसका शेप ग्रेजुअली पतला होता जाता है जिससे स्पिंडल के साथ कॉन्टैक्ट स्टेबल बना रहता है। लेकिन इसका जो लॉकिंग सिस्टम होता है ना, वो मोस्टली ISO स्टैंडर्ड ड्रॉ बार थ्रेड्स और की स्लॉट अलाइनमेंट पे बेस्ड होता है, जो यूरोपियन मशीन्स में काफी कॉमन है। SK शैंक का डिजाइन काफी स्टडी और रिलायबल माना जाता है और ये मोस्टली मीडियम ड्यूटी और हैवी ड्यूटी मशीनिंग में यूज होता है, जिसमें एरोस्पेस लेवल की एक्यूरेसी तो नहीं मिलती, लेकिन जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा, स्टेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। यूरोपियन मशीन्स जैसे डैकल, माहौर, हमली वगैरह में SK होल्डर्स कॉमनली देखने को मिलते हैं। एक खास बात ये कि SK शैंक को कुछ लोग BT शैंक की कैटेगरी में कंफ्यूज कर लेते हैं क्योंकि दोनों की शेप सिमिलर होती है, लेकिन दोनों के ड्रॉबार थ्रेड्स, लेंथ और बैलेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, इसलिए इंटरचेंजेबल नहीं होते। अगर मशीन स्पिंडल SK सपोर्ट करती है तो आपको SK होल्डर ही लगाना पड़ेगा, उसमें BT लगेगा ही नहीं। अब बात करते हैं कैट शैंक की, जो एक बिल्ली द्वारा बनाई गई है। ओके यार, मजाक कर रहा था। जब हम अमेरिकन सीएनसी मशीन्स की बात करते हैं, जैसे हास हो गई, फेडल हो गई, मजाक का USA वर्जन हो गया, तो वहां सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाला शैंक होता है कैट शैंक। इसका पूरा नाम है कैटरपिलर शैंक क्योंकि इसे सबसे पहले कैटरपिलर कंपनी ने डिजाइन किया। ये सेम एक 7/24 टेपर डिजाइन वाला शैंक होता है और ये भी दिखने में काफी हद तक BT जैसा ही लगता है, लेकिन BT और कैट शैंक के बीच भी ड्रॉ बार थ्रेड सिस्टम का फर्क होता है। BT में मैट्रिक थ्रेड होता है जबकि कैट शैंक में इंपीरियल थ्रेड मतलब इंचेस बेस्ड थ्रेड होता है। इसी वजह से दोनों शैंक देखने में सिमिलर होने के बावजूद इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी मशीन में कैट लगता है ना तो उसमें कैट ही लगेगा, उसमें आपका BT लगेगा नहीं। कैट शैंक ज्यादातर कैट 30, कैट 40 और कैट 50 साइज में आता है और जितना बड़ा नंबर होता है ये उतना ही बड़ा और हैवी ड्यूटी होल्डर होता है।
यानी 30 छोटा, 40 उससे बड़ा, 50 उससे बड़ा। ये शैंक मेनली हैवी ड्यूटी मशीनिंग, रफिंग और लॉन्ग टूल लाइफ के लिए डिजाइन किए गए हैं। यूएसए की प्रोडक्शन शॉप्स में आपको मोस्टली कैट 40 या कैट 50 टूल्स ही देखने को मिलेंगे। और एक और खास बात है कि कैट शैंक सिमेट्रिक नहीं होता है जी, यानी जब आप होल्डर को स्पिंडल में इंसर्ट करते हैं तो उसका एक फिक्स ओरिएंटेशन होता है, आप उसे घुमा के दूसरी साइड से नहीं लगा सकते। इसका मतलब है कि बैलेंसिंग और हाई स्पीड मशीनिंग में कैट थोड़ा सा पीछे रह जाता है कंपेयर टू एचएसके एंड बीटी। नाउ वी कम टू कैप्टो। जब बात होती है ऐसे शैंक सिस्टम की जो टर्निंग, मिलिंग और ड्रिलिंग तीनों में काम आ सके, तो सबसे पहले नाम आता है कैप्टो शैंक। कैप्टो एक मॉड्यूलर टूल होल्डिंग सिस्टम है जो खास तौर पर फ्लेक्सिबल और मल्टी फंक्शनल्स मशीन के लिए बनाया गया है। इसका मतलब है कि ये एक ही शैंक को आप अलग अलग मशीन टाइप्स में यूज कर सकते हैं, चाहे वो लेथ हो, चाहे वीएमसी हो, चाहे मल्टीटास्किंग मशीन हो। कैप्टो का शेप बाकी सब शैंक से बिल्कुल अलग होता है। ये पॉलीगन यानी कि मल्टी साइडेड डिजाइन में होता है, मतलब ये 6 साइड वाली सिलेंड्रिकल बॉडी में आता है जिसमें लॉकिंग फेस भी होता है, और इसी शेप की वजह से इसमें सेल्फ सेंट्रिक और हाई टॉर्क ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है बिना किसी स्लिप के। जब स्पिंडल और कैप्टो आपस में जुड़ते हैं ना, तो दोनों के फेसेस टाइटली कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिस वजह से वाइब्रेशन कंट्रोल और डायमेंशनल एक्यूरेसी जो है ना, वो बहुत हाई मिलती है। कैप्टो शैंक को ISO 26623 स्टैंडर्ड के अंदर डिजाइन किया गया है और इसका यूज मोस्टली मल्टी एक्सिस सीएनसी टर्निंग सेंटर्स, मिल सेंटर्स और 5 एक्सिस मशीन्स में यूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका क्विक चेंज फीचर, जिसमें टूल चेंज करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं बिना मैनुअल रीसेटिंग। इस मशीन का आइडल टाइम बहुत कम हो जाता है और प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। कैप्टो डिफरेंट साइजेस में आता है, जैसे C3, C4, C5, C6, C8 एक्सेट्रा। जितना बड़ा साइज, अगेन टूल होल्डर भी उतना ही बड़ा होता है और टूल की रिजिडिटी भी उतनी ही बड़ी होती है। और मॉड्यूलर सिस्टम होने की वजह से आप कैप्टो अडेप्टर को मल्टीपल हेड के साथ यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। अगर आप सीएनसी फील्ड में काम करते हैं या आपने जस्ट अभी सीएनसी फील्ड में शुरुआत करी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी एक सीएनसी ऑपरेटर रह चुका हूं और पिछले 13 सालों से मैं अलग अलग कॉम्प्लेक्स मशीन्स जो है वो ऑपरेट कर चुका हूं। काफी तरह के कंट्रोलर्स और सॉफ्टवेयर्स पे काम कर चुका हूं, हर तरह की शैंक यूज कर चुका हूं और मैं फिलहाल एक एप्लीकेशन इंजीनियर हूं। और अब तक 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज में 10 से ज्यादा स्टेट्स में लोगों को सीएनसी की ऑफलाइन ट्रेनिंग दे चुका हूं। अगर आप भी सीएनसी मशीन को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं मुझसे, तो मैंने एक ऑनलाइन सीएनसी टर्निंग का कोर्स तैयार किया है। मेरा पहला कोर्स है और भी बहुत सारे ऐसे कोर्स आएंगे, ठीक है। तो मेरा कोर्स ऑलरेडी मेरी वेबसाइट www.macaveda.com पे लॉन्च हो चुका है। आप वहां पे जाके जरूर चेक करें इसे। मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से डिजाइन करा है ताकि आपकी क्वालिफिकेशन कोई भी हो, आप अगर मतलब टर्निंग मशीन कभी देखी भी नहीं है तो आप उसे जीरो से एडवांस लेवल तक बड़े अच्छे से सीख जाओ। सबसे बेस्ट बात इस कोर्स की है, ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है। आपको एक बंदिश में से नहीं देखना कि 8 बजे देखना है, 9 बजे देखना है। आपका जब दिल करे आप कोर्स ओपन कीजिए, उसके बाद आप उसकी क्लासेस लीजिए। एक बार खरीदने पे लाइफ टाइम के लिए कोर्स आपका हो जाएगा और जितने भी फ्यूचर में क्लासेस आएंगी सारी वो आपको फ्री में इस कोर्स में ऐड होती रहेंगी स्टडी मटेरियल के साथ। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है कोर्स का, आप मेरी वेबसाइट पे जाके जरूर चेक करना। www.macaveda.com मेरी वेबसाइट का नाम है और आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गेट बैक टू द टॉपिक। अगली शैंक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है HSK शैंक। जब हम हाई स्पीड और हाई एक्यूरेसी वाली सीएनसी मशीन्स की बात करते हैं ना, तो वहां पर सबसे कॉमनली यूज होने वाला शैंक है ये HSK शैंक, जिसका फुल फॉर्म है होल शाफ्ट किगल, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द। इसका मतलब होता है होलो टेपर शाफ्ट। तो ये शैंक दिखने में लंबाई में छोटा और डाई में थोड़ा सा मोटा होता है और बाकी शैंक्स जैसे बीटी या कैट से काफी अलग डिजाइन वाला होता है। HSK शैंक की सबसे खास बात ये है कि ये डबल कॉन्टैक्ट डिजाइन फॉलो करता है, यानी मशीन के स्पिंडल के साथ इसका 2 जगह पर कॉन्टैक्ट होता है। एक टेपर सरफेस पर जिसे रेडियल कॉन्टैक्ट कहते हैं और दूसरा होता है फेस पर जिसे एक्सियल कॉन्टैक्ट कहते हैं। इस डबल कॉन्टैक्ट की वजह से मशीनिंग के दौरान ना तो टूल हिलता है और ना ही रन आउट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि टूल बिल्कुल सेंटर्ड और स्टेबल रहता है, जिससे एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश दोनों इंप्रूव होती है। HSK शैंक में ड्रॉबार का ट्रेडिशनल थ्रेड सिस्टम नहीं होता जैसे हम बीटी या कैट शैंक में देखते हैं। इसके बजाय मशीन स्पिंडल के अंदर ही एक ऑटोमेटिक ग्रिपर सिस्टम होता है जो टूल होल्डर को अंदर की तरफ खींचकर टाइटली लॉक करता है। इसी वजह से HSK शैंक मशीन्स में टूल चेंज बहुत तेजी से और बहुत सेफली होता है और यही फीचर इसे मॉडर्न सीएनसी मशीन्स के लिए काफी बेस्ट बनाता है। अगर बात करें एप्लीकेशंस की, तो HSK शैंक का यूज ज्यादातर उन इंडस्ट्रीज में होता है जहां हाई स्पीड और अल्ट्रा प्रिसाइज काम होता है, जैसे एरोस्पेस कंपोनेंट्स, मोल्ड एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्मॉल पार्ट्स और हाई स्पीड ड्रिलिंग मिलिंग ऑपरेशंस। इस शैंक सिस्टम को ISO 12164 स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाता है और ये अप टू 40,000 RPM तक कंफर्टेबली ऑपरेट कर सकता है। माय गॉड। अलग अलग टाइप के HSK शैंक भी मार्केट में मिलते हैं, जैसे HSK A, HSK E और HSK F। हर एक वर्जन का अपना यूज होता है। एग्जांपल के लिए HSK E ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई स्पीड मशीनिंग के लिए यूज होता है, जबकि HSK A जनरल CNC वर्क के लिए अच्छा होता है।
तो अब हम बात करते हैं लास्ट में द किंग ऑफ सीएनसी मशीनिंग, बीटी शैंक। जब हम इंडिया या एशिया की ज्यादातर सीएनसी मिलिंग मशीन्स की बात करते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा शैंक यूज होता है, वो है बीटी शैंक। इसका फुल फॉर्म होता है बिग प्लस टेपर, और ये एक सिमेट्रिक डिजाइन वाला टूल होल्डर शैंक होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि होल्डर का शेप दोनों साइड से बराबर होता है, जिससे हाई स्पीड पर भी बैलेंस बना रहता है और वाइब्रेशन कम होती है। बीटी शैंक का टेपर भी जो होता है वो 7/24 होता है, यानी कि 7 mm की हॉरिजॉन्टल मूविंग पर 24 mm वर्टिकल मूविंग, जैसे मैंने पहले भी बताया। और यही एंगल स्पिंडल और शैंक के बीच परफेक्ट कंट्रोल बनाता है। इस डिजाइन की खास बात यह है कि ये मशीनिंग के दौरान टूल को मजबूती से पकड़ के रखता है, जिससे कंपोनेंट की डायमेंशनल एक्यूरेसी बनी रहती है। इस शैंक टाइप के अलग अलग साइज भी आते हैं, जैसे BT30, BT40 और BT50। फिर से नंबर जितना बड़ा शैंक उतना बड़ा और उतना रिजिड। BT30 ज्यादातर लाइट और मीडियम जॉब्स के लिए यूज होता है, जबकि BT50 हैवी ड्यूटी मिलिंग और रफिंग के लिए परफेक्ट होता है। इंडिया में ज्यादातर VMC मशीन्स पे BT40 होल्डर यूज होता है, क्योंकि ये जनरल पर्पस वर्क के लिए आइडियल माने जाते हैं। बीटी शैंक को मशीन के स्पिंडल में लॉक करने के लिए एक ड्रॉबार सिस्टम यूज किया जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। यानी मशीन के स्पिंडल के अंदर एक लॉन्ग बोल्ट टाइप सिस्टम होता है जो शैंक को खींच कर टाइट करता है, और डेफिनेटली उस ड्रॉबार में थ्रेड होता है और बीटी शैंक के पीछे भी एक थ्रेड होता है, जिससे दोनों आपस में कनेक्ट होकर टूल होल्डर को स्पिंडल में टाइट फिट कर देते हैं। बीटी शैंक की एक और खास बात यह है कि कुछ मॉडर्न वर्जन में इसका नाम BBT यानी बिग प्लस BT भी होता है, जहाँ पे स्पिंडल और होल्डर के बीच फेस और टेपर दोनों कॉन्टैक्ट होते हैं। ये डबल कॉन्टैक्ट डिजाइन HSK की तरह होता है, और इससे रिजिडिटी, सरफेस फिनिश और भी बेटर हो जाता है। तो ये थे कुछ होल्डर शैंक्स जिनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए अगर आप एक CNC फील्ड में हो तो। और मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो CNC फील्ड में तो आप जो है मेरा कोर्स जरूर चेकआउट करना। इट्स अ ब्यूटीफुल डिजाइन कोर्स। आपको साथ में एक फ्री कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आप अपने जैसे और सीखने वालों से बात कर सकते हो, ताकि आपको अकेला फील ना हो कि आप अकेले मशीन पे जूझ रहे हो। सबसे बात करो, वहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, प्रॉब्लम्स शेयर करो, और हम आपको उस चीज़ का सोल्यूशन देंगे, बाकी आपको उस चीज़ का सोल्यूशन देंगे। तो मेरी वेबसाइट www.macveda.com पे ज़रूर जाके कोर्स चेकआउट करो और उसे खरीदो अगर आप वो मशीन, CNC टर्निंग मशीन फंडामेंटल तरीके से सीखना चाहते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग मैकेनिकल टॉपिक के साथ। तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी मशीन।